हेलो एवरीवन। आज फिर से कुछ एंगल्स पे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। जैसे जो लास्ट क्लास में है, लास्ट वीडियो में हम जो सॉल्व कर रहे थे, तो आगे कुछ उसी बेसिस पे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है कि थीटा एक एक्यूट एंगल है हमारे पास, जिसमें साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो फाइंड क्या करना है वैल्यू, 2 टाइम स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले व्हाट वी हैव, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो सबसे पहले तो यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू पता करना होगा। क्या है हमारे पास, तो थीटा का वैल्यू पता करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या हम बेसिक कर सकते हैं, तो डिवाइड करना है। क्या हम सब डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस थीटा। अब इससे क्या होगा हमारे पास, यहाँ से हमारा वैल्यू क्या रहेगा 1, एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 1। तो आप देख सकते, पता कर सकते हो tan थीटा का कौन से वैल्यू का हमारा या किस एंगल का हमारा वैल्यू 1 होता है। तो आपको पता होगा tan थीटा में 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि हमारा थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 45 इस जगह पे। अब जैसे ही ये हमारा 45 डिग्री यहाँ पे फाइंड हुआ, तो अब यहाँ से क्या है, 45 डिग्री अगर दोनों जगह पे पुट कर दोगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये कैसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा इस जगह पे आए, अब डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू पुट करके इधर अगर हम करते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री -1। अब देखिए क्या है, tan स्क्वायर थीटा, जैसे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1, यानी 2 × 1 का होल स्क्वायर, प्लस साइन 45 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या है 1/√2 होल स्क्वायर -1। तो ये एटलीस्ट वैल्यू याद रखना पड़ेगा हमें, जिसके हेल्प से हम जल्दी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। इस जगह का क्या कैलकुलेशन होगा, 2 प्लस यहाँ से 1/2 -1। अब इसे करेंगे 4, ये क्या हो जाएगा 4 + 2 -1, यानी कि हमारा वैल्यू, वन सेकेंड, ओके, सॉरी, ये 2 ही रहेगा, यहाँ से 4 + 1 -1, ओके। अब इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि 4/2 मीन्स हमारा कितना वैल्यू हो गया 2, यानी कि इस एंगल इसका क्या हमारे पास वैल्यू निकला 2। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चंस अगर हमारे पास अगर अवेलेबल है तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि साइन दोनों तरफ अगर कॉस थीटा से डिवाइड किया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है tan थीटा, और यहाँ से 1, और tan थीटा में किसका वैल्यू 1 होता है, या किस एंगल का वैल्यू 1 है, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का है। और जैसे ही इसके बाद थीटा की जगह पे दोनों जगह पे 45 रखते हैं, तो यहाँ से आप फिर tan 45 1 और sin 45 का 1/√2, और इस तरीके से आप फिर यहाँ से सॉल्व करके इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। मे भी आपको लगे कि हाँ आप कैसे करें ना करें, तो टेंशन की कोई बात नहीं, आराम से करें, यह आपका अच्छे से सॉल्व होता चला जाएगा। इफ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको NCERTs में भी मिल जाएंगे। जैसे आई एम सेइंग यू द क्वेश्चन, व्हाट इट इज,
Where is the question? क्वेश्चन यहाँ पे है, हाँ, यस। If sin A plus B, if sin A plus B equal to 1, okay, and cos A minus B, and cos A minus B equal to root 3 by 2, 0 degree, A plus B less than equal to 90 degree, where A is less than B, okay, like sorry, it's greater than B, then find A and B. ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें साइन दिया हुआ है एंड कॉस दिया हुआ है और बताया गया है कि a प्लस बी का जो एडिशन है वो 0 डिग्री से बड़ा है पर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। तो उसके बाद एक और क्या हमें दिया है, a इज ग्रेटर देन b, यानी कि a हमारा जो है b से बड़ा है। तो हमें फाइंड करना है क्या, a एंड b। तो हमारे पास सबसे पहला चीज़ क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे a प्लस बी है। यहाँ पे देखो साइन 1 डिग्री साइन में किसका इक्वल है, साइन 90 डिग्री के, यानी कि हमारा क्या हो गया, a प्लस बी क्या आ रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी में हमारे पास सेकेंड चीज क्या दिया है, कॉस a माइनस बी इक्वल टू रूट 3/2। कॉस में रूट 3/2 का किसका वैल्यू है, यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉस a माइनस बी इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ये हुआ रूट 3/2 का हमारा क्या है, कॉस 30 डिग्री कॉस थीटा में, एंड साइन में क्या है 1 का साइन 90 डिग्री का वैल्यू है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, a माइनस बी इक्वल टू ये हो गया 30 डिग्री। अब इसमें हम इसे इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको इक्वेशन 2, ओके। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का मतलब क्या है कि अगर एडिशन ओके, एडिशन अगर इन दोनों पे करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ओके। ये और बी गया तो यानी 2a इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या निकल रहा है, 60 डिग्री। अब इसे ही अगर हम जैसे यहाँ पे तो मेरा हमारा क्या है, a निकल गया, क्वेश्चन में क्या था, फाइंड a एंड b। अब यहाँ से आपको क्या है, a मालूम चल गया। अब इसी को क्या है, अगर इक्वेशन 1 में आप रखते हो तो देखो यहाँ से आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 60 प्लस b इक्वल टू 90, यानी कि b इक्वल टू 90 माइनस 60, b इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ से क्या है, a का हमारा वैल्यू क्या निकला 90, b का 30, ये आपका निकल गया। अगर यहाँ पे दोनों का एडिशन भी चेक करोगे 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, जैसे क्वेश्चन में लेस देन इक्वल टू 90, इक्वल टू 90 मेरा यहाँ दोनों का एडिशन 30 प्लस 60, ये क्वेश्चन के
इसके अनुसार भी हमारा मैच कर गया और ए एंड बी का वैल्यू भी हम निकाल पाए अच्छे से। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस अगर हम करते हैं आगे, जैसे ओके कुछ सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के पे बेस्ड ये क्वेश्चन हमने किया है अभी। एनसीईआरटी में लगभग इस तरीके का 2 क्वेश्चन है जो साइन थीटा और टैन थीटा पर डिपेंडेंट है। अगर आप सॉल्व करो, कुछ इश्यूज होते हैं तो नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में भी उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उससे इस पे बता सकते हैं। तो जैसे एक वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन में, साइन 60 डिग्री इक्वल टू टैन 30 डिग्री बाई 1 प्लस टैन 30 डिग्री। Is it tan square? Yeah. Tan square 30 degree equal to what's more root 3 by 2. अच्छा ये अभी हम अगर अभी आप देखें तो LHS में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, LHS में हमारे पास क्या है, साइन 60 डिग्री जो हमारा रूट 3 by 2 के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पे वेरीफाई इसको करना है, ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं। तो अब यहाँ से जाएंगे RHS, ये क्या है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसे इसके इक्वल में सॉल्व करना है। तो tan 30 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर आते हैं यानी कि 2 इंटू 1 बाई रूट 3 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या होगा 2 रूट 3 बाई 1 प्लस 1 बाई 3। ओके हो गया यहाँ से। अब इसी में आगे की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई रूट 3 बाई 4 बाई 3। अब यहाँ से क्या होगा, अब एक कुछ वीडियो पहले मैं बताया था कि a बाई बी बाई सी बाई डी अगर हो तो d इधर आता है और b यहाँ से इधर आके मल्टीप्लाई होता है। सेम वे यहाँ पे 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई 4 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। अब इसमें अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए इससे तो ये 2 हो गया। अब ये रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3, तो यहाँ से ये हो सकता है यहाँ से रूट 3 बाई 2 मीन्स हमारा LHS जो है RHS के इक्वल है। ये समझ में आया हमने कैसे किया इस चीज को। यानी कि अगर किसी भी तरीके का अगर हमारे पास क्वेश्चन हो तो उसमें चिंता लेने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसी में हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसे हम सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, if theta is an acute angle where theta is an acute angle and tan theta plus cot theta equal to 2, then what we have to find here is find the value of tan to the power 7 theta plus cot to the power 7 theta
फिर इससे हमारे पास क्या है, थीटा एक्यूट एंगल है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा यहाँ पे 2 दिया हुआ है। फाइंड किसे करना है, इसे करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट what we have here is tan theta plus cot theta equal to 2। अब इसी के आधार पे इसे सॉल्व कर पाएंगे हम। यहाँ से tan थीटा प्लस कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 2। अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 tan थीटा। अब यहाँ से 2 tan थीटा यहाँ इस साइड आएगा माइनस होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आके मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा है कि इसके जगह पे 1 हो, ये आके इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी जगह। या तो यहाँ इस तरफ आरएचएस में मेरा क्या वैल्यू बचा 0। अब यहाँ से इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये हमारा tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इधर बन रहा है, जैसे a स्क्वायर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसकी वजह से a माइनस b का होल स्क्वायर होगा। अब ये स्क्वायर रूट इधर जाएगा, ये 0 है तो 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर होगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि हमारा थीटा का यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया 45 डिग्री। यानी फिर से थीटा का वैल्यू हमारा 45 ही निकला। अब इसको इस जगह पे पुट कर देंगे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। tan टू द पावर 7 थीटा प्लस cot टू द पावर 7 थीटा tan 7 45 डिग्री प्लस cot 7 45 डिग्री। अब यहाँ पे या तो tan में हो या cot में, 45 डिग्री में हमेशा वैल्यू 1 ही होता है, यानी कि 1 टू द पावर 7 प्लस 1 टू द पावर 7, यानी कि दोनों का वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। मीन्स हमारे यहाँ पे इनके भी वैल्यूज क्या हैं 2 है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के क्वेश्चंस में अब आप लोगों को दिक्कत होगी। अगर और आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो इसमें और क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगर कुछ एनसीईआरटीज के क्वेश्चन पे भी अगर हम लोग जाए तो साइन कुछ सिंपल्स क्वेश्चन जो हो सकता है स्टार्टिंग में, जो बेसिक बच्चे पढ़ रहे हैं, जो थोड़े एवरेज हो, उन्हें हो सकता है ये क्वेश्चन समझने में लग जाए कि यार यहाँ पे इस तरीके से है तो कैसे सॉल्व करें। कुछ सिंपल्स क्वेश्चन पे भी अब आते हैं। ओके, पहले ये बताइए कि साइन 1/2 का वैल्यू क्या होता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू निकालना है, हमें इवैल्यूएट करना है। मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा एलएचएस से आरएचएस में जाएगा, डिवाइड में चेंज होगा, तो साइन x/2 इक्वल टू 1/2। तो ये किसका वैल्यू है, साइन 30 डिग्री। ये क्या हो गया, माइनस x/2 इक्वल टू ये हमारा 30, यानी x इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 2, x इक्वल टू 60। तो मे बी यहाँ पे शुरुआत में बच्चे कुछ फंसे कि यहाँ पे x/2 है, ये कैसे होगा भाई, एंगल x फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है। तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है कि आप कैसे इसको सॉल्व करो।
ये बस आपको देख के समझना है कि नॉर्मल जो बाइफर्केशन हो रहा है उसी तरीके से ये भी होगा। या फिर और भी क्वेश्चंस पे हम लोग जा सकते हैं, और जहाँ पे x का वैल्यू निकालना हो हमें, लाइक ये लिख सकते हैं √3 sin x इक्वल टू cos x। यहाँ पे अब कैसे x का वैल्यू आप निकालोगे, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। कुछ समय स्टार्टिंग क्वेश्चन ही में हमने किया था कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos थीटा, या cos कोई एक एंगल लेना है तो वहाँ पे हमने थीटा लिया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, √3 sin x बाई cos x इक्वल टू cos x बाई sin x, cos x बाई sin x, इसमें कर लेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई sin x, सॉरी what cos x। अब यहाँ से देखिए sin x बाई cos x हमारा क्या हो जाएगा, tan x इक्वल टू यहाँ से 1, यानी tan x इक्वल टू LHS में ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि 1/√3। तो tan x इक्वल टू यहाँ पे 1/√3 का क्या वैल्यू होगा हमारा, tan 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या वैल्यू निकल गया, 30 डिग्री। तो अगर दोनों साइड भी अगर दिया हुआ है, कोई रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ हो, अगर वहाँ से भी अगर थीटा निकालना हो या कोई भी एंगल निकालना हो तो टेंशन की बात नहीं, हमें बस सोचना है कि कैसे हम आसानी से क्या डिवाइड करें या क्या मल्टीप्लाई करें जिसकी वजह से आसानी से हमारा निकल जाए। तो इसमें चिंता की वैसे कोई बात नहीं है। या फिर आपको इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में है एक, जैसे √3 tan 2x इक्वल टू cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पहले से रेशियो में कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इनके वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि cos 60 sin 60 एंड sin 45 dt का हमारा वैल्यूज क्या हो जाएगा। ओके, जैसे हमारा यहाँ से क्या होगा, √3 tan 2x इक्वल टू, यहाँ से इसका क्या वैल्यू रहेगा हमारा, sin 60 cos 60 डिग्री का 1/2 प्लस इसका 1/√2। ये यहाँ से देखिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1/√2। ये क्या हो जाएगा, √3 tan 2x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, यानी कि √3 tan 2x इक्वल टू 2/2, यानी कि √3 tan 2x इक्वल टू 1, यानी कि tan 2x इक्वल टू 1/√3। अभी लास्ट क्वेश्चन में 1/tan की तरफ 1/√3 का हमने किया था, ये क्या है 30 डिग्री, ये यहाँ 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवाइड होगा, तो 30 डिग्री बाई 2, ये कट के x का वैल्यू हमारा क्या है, x इक्वल टू 15 डिग्री। तो नॉर्मल दोनों साइड अगर x के साथ में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, या फिर सिंगल x और दूसरे साइड में, यानी LHS में कुछ और x का वैल्यू निकालना हो, RHS में हमारा डिग्री एंगल के साथ हो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें भी चिंता की कोई बात नहीं है। इस तरीके से आराम से हम लोग कैलकुलेट करके
सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। साथ में मैं कंप्यूटर्स पे भी HTML, C++ और C लैंग्वेज वगैरह पे भी और वीडियोस लाऊंगा आगे चल के। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और